जो भी हमारे ऊपर जो हम काम कर रहे हैं उसकी समस्या जो भी आ रही है, सभी दोस्तों को नमस्कार, पहला प्रणाम। आई होप आप लोग सब स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी बढ़िया हैं। और दोस्तों, आज मैं गया था अपने गांव और ये है हमारे गांव का माँ भगवती का मंदिर। कितना सुंदर और बनाया गया है माँ भगवती का मंदिर। और ये हमारे गांव का मैदान है मंदिर के पास। और आज यहाँ जो आप लोगों को टेंट वगैरह दिखाई दे रहा है, यहाँ है आज किसान मेला। आजकल गांव घर में काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। किसान मेला गांव के किसान लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी जानकारी वहाँ पे मिलती है। जो भी हमारे ऊपर जो हम काम कर रहे हैं उसकी समस्या जो भी आ रही है उसके बारे में निदान के तो लिए भी दोस्तों, ये हमें किसान कुछ मेला है और अपना यहाँ पे वक्त काफ़ी अच्छी देना जानकारी पड़ेगा। दी जा रही है। गांव के जो किसान लोग होते तो हैं उन आज लोगों के लिए खेती बाड़ी कृषक के गोष्ठी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं। आप लोग भी ज़रूर शुभ सुने अवसर पूरा पर वीडियो और सबसे अपने पहले सभी मैं मित्रों को ज़रूर कृषि शेयर विभाग से करें। संबंधित काफ़ी लोगों की हेल्प होती है कुछ वीडियो के आप लोगों को माध्यम से। जो हमारे यहाँ संचालन किए जा रहे हैं उन योजनाओं के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। आप जैसे कि आप आजकल जो है कि रबी की बुआई चल रही है, उसमें आप गेहूं भी, मसूर भी, चना भी, लाही, सरसों, हर किसी का बीज का बुआई कर रहे हैं। सबसे पहले तो बुआई करने के लिए बीज का चयन होना बहुत जरूरी है। बीज ऐसा हो कि अच्छा उत्पादन देने वाला बीज, बीज का चयन बहुत जरूरी है। उसमें जो है बुआई से पहले मिट्टी की जांच करनी बहुत जरूरी होती है। जो मेरे हिसाब से मलान और पाली जो है इस साल मिट्टी की जांच हो चुकी है, मिट्टी यहाँ से जा चुका है। शायद आप लोगों को कुछ दिन में उसका जो है रिजल्ट भी मिल जाएगा कि आप लोगों के यहाँ किस चीज़ की कमी है या कोई चीज़ आपको लगता है कि ये यहाँ के फसल में, यहाँ के भूमि में उस चीज़ की अधिकता भी होती है। किसी चीज़ का प्रयोग करने से पहले उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप यदि गेहूं का बीज लगाते हैं तो बीज लगाने से पहले उसके बारे में जानकारी हो कि ये बीज जो है सबसे पहले तो ये सिंचित का है या असिंचित का है। उसके बाद जो है आप एक नाली में आप कितना बीज डालेंगे। अक्सर ये देखा जाता है यहाँ कि बीज डालते हैं तो एक नाली में पता नहीं 2 किलो जाता है, 4 किलो जाता है, 5 किलो तक डाल देते हैं। लेकिन एक नाली में कम से कम 2 किलो बीज का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर ज्यादा बीज डालेंगे तो क्या हो जाएगा कि पौधे ज्यादा आ जाएंगे तो उसके कलियां नहीं निकल पाएंगे, कलियां निकलने में दिक्कत हो जाती है। और जो आपका फल आएगा, फल भी जो है कि अच्छा नहीं आ पाएगा, वो जो है छोटा ही रह जाएगा। तो इसलिए जो है बीज की मात्रा के हिसाब से ही प्रयोग किया जाता है। दूसरे में आप जो है जैसे कि दवा का प्रयोग करते हैं या खाद का प्रयोग करते हैं या कोई चीज प्रयोग करते हैं तो उसकी मात्रा लिमिट होती है, उसी लिमिट मात्रा के हिसाब से ही प्रयोग करें। अगर लिमिट मात्रा से ज्यादा डालेंगे तो वो नुकसान कर देगा। फिर कहेंगे कि साहब आपके यहाँ से हमने दवा लाया था, हमारा तो सब्जी मर गई। तो इसलिए जो है आप लोग इसके बारे में भी आप लोगों को विस्तार से जानकारी दिया जाएगा। और खेती कितने प्रकार से होती है, खेती करने के भी तरीके होते हैं। तो इसके बारे में हमारे जैसे कि गैना के डॉक्टर साहब आए, आप लोगों को इसमें जो है विस्तार से बताया जाएगा। आप लोगों के जो भी समस्याएं हैं वो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि अमूमन अगर हम फील्ड में काम करते हैं, खेत में काम करते हैं तो कई समस्याएं आती हैं। अब जैसे कि अभी आप काम कर रहे हैं, आपने बुआई कर दिया तो जंगली जानवर भी आते हैं, उसमें कीड़े भी लग जाता है। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, आज इसकी जरूरत क्यों पड़ गई?
कि जैविक खेती करो भाई। इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई है कि आज जो है हमारे यहाँ पहले जो है ऐसी बीमारियां कभी नहीं आती थी जो आज बीमारियां आ रही है। आज हर आदमी को कुछ न कुछ बीमारी से ग्रसित है। कोई कहता है कि भैया हमको तो शुगर हो गया, कोई कहता है कि डायबिटीज हो गया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये जो है सारा खान पान में है। आदमी हालांकि आदमी तंदुरुस्त दिखेगा, मोटा तगड़ा जरूर होगा, लेकिन उसके पास कई बीमारियां होती। तो इसलिए जो है कि जैविक खेती की ओर जाना, और जो हमारा जो पुरानी परंपरागत खेती है, कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग लोग कि जो हमारी पुरानी परंपरा है उसको नहीं छोड़ना है, लेकिन आज तो लोग बाग जो है सब भूल गए हैं उसको। लोग बाग यहाँ तक कि जो है कि सारा गांव से पलायन करके शहर की ओर जा रहे हैं। शहर में क्या है, शहर में तो सारा जो है केमिकल ही केमिकल तो खा रहे हैं हम। आप पानी में केमिकल है, सब्जी में केमिकल है, राशन में केमिकल है, सभी चीज में केमिकल ही केमिकल तो है। तो इसलिए जो है हमें पुरानी परंपरा के हिसाब से जो मोटा अनाज है उसका उत्पादन को बढ़ाना है। अब जैसे कि कहते हैं कि टाइफाइड हो गया, अब जैसे टाइफाइड की दवा तो अगर हम चाहते हैं तो हमारे घर में मिलती है। अब लेकिन उस फसल का तो कोई उत्पादन ही नहीं करता है। एक कौनी कहते हैं ना, कौनी, आप शायद आप लोगों ने तो देखा भी होगा, लेकिन जो नई पीढ़ी है उनको तो पता भी नहीं होगा कि कौनी कैसा चीज होता है। अब तो बोना ही छोड़ दिया लोगों ने, खाना ही छोड़ दिया लोगों ने। अब पहले जो है जैसे टाइफाइड हो जाता था, बुखार आ जाता था, तो कौने का शहद बनता था, कौने की का जो है कि उसका एक झोला बनाते थे, उससे जो है कि टाइफाइड ठीक। अब आप टाइफाइड के लिए सीधे हॉस्पिटल जाएंगे, कम से कम आपको 2,500, 4,000, 5,000 रुपया खर्च करना पड़ता है। और आदमी जो है जो हॉस्पिटल की जो दवा खाएगा वो जो है कि 2-3 महीने तक उठ भी नहीं पाएगा, वो ऐसी दवा भी मिल। तो इसलिए जो है कि हमारे पहाड़ में तो जो है यही फसल है, यही दवा है। अब पानी आज जो है हमारे यहाँ पानी जंगलों से आता है, जंगलों में कई प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। वो जड़ी बूटी ऐसे हैं कि जो हमारे बीमारी से लड़ने का काम भी करते हैं उस पानी से। आप अगर मार्केट का पानी पी लीजिए तो इसलिए जो है आज हमें उस चीज की जरूरत पड़ गई है। तीसरी बात, हमारे कृषि विभाग के अंतर्गत जैसे कि आप लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6,000 रुपया साल भर का जिसको मिलता है, कुछ लोगों का जो है अभी तक ई-केवाईसी नहीं हो पाई है। तो अगर आप लोगों का किसी का भी नहीं आ रहा है तो ई-केवाईसी करने के लिए हमारे पास यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद है, उनके पास आइए। आप अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर मस्ट है। बिना मोबाइल नंबर का अब जो है कि कोई काम नहीं होगा। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर तो आपके पास घर से बाहर निकलते ही जेब में होना चाहिए। आज होटलों में अगर आपको कहीं पर स्टे करना है तो बिना आधार कार्ड का आपको होटल ही नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जो है ये दो चीज तो जरूरी है। अगर किसी का किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आ रहा है तो आप यहीं पर भी कर सकते हैं। आपको जो है बाहर CSC सेंटर यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो है आप आधार कार्ड लाइए और मोबाइल नंबर चाहिए। मोबाइल नंबर इसलिए चाहिए कि उसमें OTP आती है और उसमें ये भी सारा डिटेल बता देगा आपका आधार कार्ड से कि आपके किस किस बैंक में कितने खाते हैं। भले आप वैसे बताओगे नहीं, लेकिन वो खुद बता देगा, कंप्यूटर बता देगा कि आपके जो है कि 10 खाते हैं, अपने यहाँ बता देगा। कभी कभी क्या हो जाता है कि जैसे पहले आपका SBI में आ रहा है, स्टेट बैंक में आ रहा है, तो जो है कि अब PNB या आपका कोऑपरेटिव बैंक में भी आने लग गया है। और कई लोगों का को क्या है, पोस्ट ऑफिस में आपको खाता खोलना पड़ेगा, DBTL करना पड़ेगा।
अगर आपका पोस्ट ऑफिस में पुराना खाता है तो उसी को आप डिजिटल कर सकते हैं, तो उसमें आपका जो किसान सम्मान निधि की धनराशि है वो उसी में आएगा। अभी जो है पोर्टल खुला है, कुछ दिन में ये पोर्टल बंद हो जाएगा, फिर आप ढूंढते रह जाएंगे लेकिन कहीं मिलेगा ही नहीं उसके बाद। तो अभी कुछ बचे हैं, तो जिन जिन का भी है तो आप जो है आप ई KYC करा लीजिए। दूसरी बात,